और जुड़ रहे हैं पूर्व सीएमडी एचपीसीएल के मिस्टर सुराना। उनसे ज़रा हम करते हैं बातचीत और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार जो इन्फ्लेशन से थोड़ा डरी हुई है, उस इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए क्या एक्साइज ड्यूटी एक टूल बन सकता है। सुराना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हालांकि आरबीआई की भी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी रिपोर्ट से भी ऐसा लग रहा है कि सरकार ज़्यादा चिंतित है इन्फ्लेशन को लेके, और ये होना भी चाहिए। अगले साल इलेक्शन भी है और इन्फ्लेशन आम आदमी पे फ़र्क डालता है। सर, एक्साइज ड्यूटी में सरकार कटौती करके ये राहत दे सकती है, और इससे फ़ायदा कितना होगा, कटौती अगर होती भी है तो? नमस्कार। अभी जो रिसेंटली आरबीआई की जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो कमेंट्री है, उसमें Q1 और Q2 का जो इन्फ्लेशन एस्टिमेट है, वो Q2 का स्पेशली 5.2 से 6.2% हो गया है, जो कि एक नॉर्मल जो कंफर्ट लेवल है, एक 4% प्लस माइनस 2% से ऊपर है, मतलब 6% से ऊपर है, और इसलिए थोड़ी चिंता का विषय जरूर है। दूसरी चिंता का विषय ये है कि फिलहाल जो जुलाई मंथ के जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो इन्फ्लेशन नंबर है, वो ईयर ऑन ईयर तो कम है, मार्च के अपेक्षा भी कम है, लेकिन जून के बदले ये थोड़े ज्यादा रहे हैं, और वो 2-3 महीने की फॉल के बाद फिर से रिवर्स हुआ, और इसलिए थोड़ा चिंता का विषय है। यदि मार्केट में देखें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई है। जो पिछले महीने करीब 79-80 के करीब चल रही थी, वो अभी ऑलमोस्ट 85 के आसपास है। और नियर फ्यूचर में यदि हम देखें तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग, थोड़ा न्यूज ड्रिवन चल रहा है कि चाइना में ओपनिंग हो रही नहीं हो रही है, यूएस की इकोनॉमी रेजिलेंस है या रिसेशन है, वो सब के चलते। लेकिन ओपेक ने जो कट किया है, उसका जो नतीजा अभी 1 मिलियन बैरल पर डे जो उन्होंने कम किया था, उसका नतीजा थोड़ा दिख रहा है। इसलिए नियर फ्यूचर में क्रूड प्राइसेस स्ट्रांग होने के चांस है। दूसरा, डीजल के जो क्रैक्स हैं वो स्ट्रांग है, और डॉलर एक्सचेंज जो है वो भी अभी स्ट्रांग है। इसलिए जो डोमेस्टिक प्राइसेस जो इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है, पेट्रोल डीजल की, वो इंटरनेशनल प्राइसेस के कंपैरिजन में स्ट्रांग होने के चांस है। यदि इसको कंज्यूमर को पास नहीं करते हैं तो ऑयल कंपनीज को नुकसान होने का चांस है। जैसा पिछले साल आपने देखा, Q1 ऑफ कोर्स अच्छा रहा है, लेकिन पिछले साल तीनों ऑयल कंपनीज को अंडर रिकवरीज हुई थी, और इसलिए शायद ऑयल कंपनीज के लिए भी अंडर रिकवरीज को एब्जॉर्ब करना मुश्किल रहे। इसलिए एक्साइज ड्यूटी कटौती से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है सरकार के लिए भी और कंपनीज के लिए भी, कि ताकि कंज्यूमर को ज्यादा हर्ट किए बिना, स्पेशली इलेक्शन ईयर होने के, विदाउट बीइंग क्रिएटिंग टू मच ऑफ सेंसिटिविटी ऑन द ऑयल प्राइसेस, इसको मैनेज किया जा सकता है। अभी यदि इसमें क्रूड प्राइसेस हाई रहती हैं और यदि पूरा एक्साइज ड्यूटी कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं, तो उसमें ऑयल कंपनीज को नुकसान होने का चांस है। लेकिन उसका एक थोड़ा निम्बल फुटेड मैनेजमेंट जरूरी रहेगा डे टू डे बेसिस पे, कि उसको मैनेज किया जाए, और एक्साइज ड्यूटी कटौती से वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सुराना साहब नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। देखिए, आप तो एचपीसीएल के आप एक तरह से मुखिया रहे हैं और आपने बहुत करीब से देखा होगा कि किस तरह से डायनेमिक्स चेंज होते हैं जब कच्चे तेल के प्राइसेस ऊपर जाती हैं या फिर नीचे जाती हैं। सरकार का भी कहीं ना कहीं इंटरवेंशन रहता ही है। आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन मैन वाला सवाल है कि क्रूड के प्राइसेस हमने $70 के आसपास तक देखे, अब थोड़े से रिकवर करके $80-85 के बीच पहुंच गए हैं। सवाल ये कि क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ये तो सरकार का पार्ट हो गया कि एक्स्ट्रा एक्साइज में कटौती कर दें, क्या जो ओएमसीज हैं, क्या उनकी स्थिति ऐसी है कि वो प्राइसेस कट करके कुछ राहत दें? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनके नतीजे क्वार्टरली अच्छे आए हैं, मार्जिन भी उनके इंप्रूव हुए हैं, और कहीं ना कहीं क्रूड ने स्टेबल भी होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब 85 तक गया, उसके बाद ऊपर जा नहीं पाया, और तमाम लोग ऐसी दलील देते हैं कि शायद अब क्रूड में बहुत बड़ी तेजी ना दिखे। तो क्या उनके लिए थोड़ा यह आसान हो सकता है? देखिए, ऑयल कंपनीज टाइमिंग थोड़ा मैनेज कर सकती है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकती है। वो थोड़ा ट्विकिंग टाइमिंग वाइज कर सकती है कि जब ऊपर नीचे काफी प्राइसेस वोलेटाइल हैं, तो उसको थोड़ा इवन आउट किया जा सकता है। पिछले साल ऑयल कंपनीज को थोड़ा नुकसान हुआ था, Q1 में थोड़ी रिकवरी हुई। यदि रिकवर करने के बाद ही उनके पास वो लीवे रहेगा कि वो इसको एब्जॉर्ब कर पाए। क्रूड प्राइस जो आप कह रहे हैं कि थोड़ी स्टेबल है, लेकिन क्रूड प्राइस का देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर वर्किंग। चाइना में whether they are opening there, whether economy is good bad, it is bit every day slightly there is a mixed bag. यदि लास्ट महीने का आप चाइना का जो रिफाइनिंग डेटा देखें तो उसमें 17.4% की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोकेमिकल की भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये हुआ है कि उनकी डिमांड
पड़ रही है क्रूड की। लेकिन एट द सेम टाइम वेदर चाइना इकोनॉमी उतनी अच्छी कर रही है, उस पर थोड़े सवालियात निशान है। यूएस में पहले रिसेशन का फेयर था, लेकिन अभी शायद लग रहा है कि नहीं, उनका भी इकोनॉमी रेजिलेंट है। तीसरा ये है कि क्रूड ऑयल जो वॉलेंट्री कट्स जो ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री ने किए थे, वो उसके हिसाब से दैट वाज वन ऑफ द डीपेस्ट कट सिंस 2020। सो उसका इफेक्ट जो अभी नजर आ रहा है आपको कि मार्केट में जो लीवे रहता है, जो इन्वेंट्री रहती है, जो सरप्लस इन्वेंट्री रहती है और जो एक कुशन रहता है, वो कुशन कम हो जाता है। और उसके कारण थोड़ा भी यदि कोई बाजार में जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे अभी यूक्रेन ने कुछ रशिया और यूक्रेन के बीच में ब्लैक सी में कुछ थोड़ी सी ड्रोन वोन अटैक चीज नजर आई, खबर सुनने में आई थी, उसके कारण उसका एक इमीडिएट रिएक्शन होता है। तो क्रूड प्राइस इसीलिए यदि आप देखें 83 से 87 के बीच में हॉवर कर रही है, और बाजार में जियोपॉलिटिकल टेंशन की न्यूज को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेसिटी कम है, और इसलिए इसका इमीडिएट रिएक्शन होता है। दूसरा जो डीजल के क्रैक्स हैं वो अभी स्ट्रांग हुए हैं, क्योंकि जो सरप्लस रशिया से आ रहा था वो अभी कम हुआ है। सेकंड, रशिया में एक एक्सपोर्ट टैक्स लगाया गया है। तीसरा, एक रशिया का प्रोडक्शन वो भी कम हुआ है, तो बाजार में जो सरप्लस स्पॉट कार्गोज अवेलेबल थे वो भी थोड़े कम हुए हैं, और इससे रशियन डिस्काउंट जो अवेलेबल थे उसमें थोड़ी कटौती हुई है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ऑयल कंपनीज के पास शायद बहुत कम लीवे हो कि वो इसको एब्जॉर्ब कर पाए, और मेरे ख्याल से उसमें कुछ दूसरे ऑप्शन सोचना पड़ेंगे। और ऑयल कंपनी यदि एब्जॉर्ब करती भी हैं तो वो केवल मोमेंट्री या थोड़ा टाइम वाइज ही हो सकता है, लॉन्ग टर्म पे तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी विदाउट हर्टिंग देयर बॉटम लाइन। Q1 थोड़ा ठीक रहा है, ये थोड़ी राहत का विषय है, लेकिन क्रूड प्राइस, डीजल क्रैक और एक्सचेंज रेट तीनों हायर है, ये थोड़ी चिंता का विषय है। और इलेक्शन ईयर होने से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, अच्छे से विस्तार से आपने बताया कि क्या वजह हो सकती है और कितनी कटौती की जा सकती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।